गुरु मंत्र साधना.com में आप सबका फिर से स्वागत है। मैंने अभी तक तंत्र के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आपका बहुत सारा स्नेह प्राप्त हुआ है। इस चीज़ के लिए मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। ठीक है, आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ स्वर्ण तारा साधना। ठीक है, जो स्वर्ण तारा साधना है ये अपने आप में बहुत बड़ी साधना है। ठीक है, अगर आप इसको संपन्न कर लेते हो तो आपको डेली 2 तोला सोना प्राप्त होता है, तो ये निश्चित है। और ये चेटक साधना के अंतर्गत आने वाली साधना है। चेटक साधना वो होती है जिसमें कोई शक्ति आपको उपहार के तौर के ऊपर कीमती चीज़ देती है। ठीक है, उसको हम चेटक साधना बोलते हैं। चेटक साधना में ज़्यादातर आपको कीमती चीज़ें मिलती है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति सागर चेटक साधना करता है तो उसको समुद्र के कीमती हीरे जवाहरात प्राप्त होते हैं। ठीक है, और वही कोई स्वर्ण, कुछ चीज़ें स्वर्ण प्रदान करती है। ठीक है, तो ये चेटक विद्या बहुत ही प्राचीन विद्या मानी गई है। ठीक है, इसमें एक और चेटक माना गया है जिसको हम बोलते हैं अन्नपूर्णा चेटक। ठीक है, अन्नपूर्णा चेटक से क्या होता है, एक अन्नपूर्णा माता के द्वारा एक कटोरा मिलता है। उस कटोरे के जरिए आपको डेली जो होता है गेहूँ प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप कुछ भी जो घर की सामग्री होती है वो हासिल कर सकते हैं उस अन्नपूर्णा जो कटोरा होता है उसके माध्यम से। ठीक है, तो एक ये हो गया। दूसरा हम आज बात करने वाले स्वर्ण तारा साधना के ऊपर। देखिए, जो स्वर्ण तारा साधना है, ठीक है, बहुत ही प्राचीन साधना है। ये आज से नहीं, बहुत लंबे समय से साधक करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और बहुत लोगों ने इसको सिद्ध भी करा है। ठीक है, इस साधना का मकसद ये होता है, कोई भी अगर आप जैसे कोई भी स्वर्ण प्राप्त करते हैं, ठीक है, उस स्वर्ण का आपको गरीबों में दान भी करना होता है। ठीक है, लोगों के भले के लिए भी पैसा इस्तेमाल करना होगा। अगर आप लोक कल्याण के लिए उस पैसे का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपकी वो सिद्धि नष्ट हो जाएगी। दूसरी चीज़, आप अनुचित चीज़ों के ऊपर उसको खर्च मत करिए। ठीक है, अनुचित चीज़ें मतलब भी जैसे कि आप मान लीजिए शराब, मीट, अंडा, ठीक है, शराब वगैरह पीते हैं लोग, अय्याशी करने लगते हैं जब पैसा आता है खूब, तो उस तरीके से भी नहीं करना है। अगर आप करोगे तो भाई पैसा आपका नष्ट होगा ही होगा, सिद्धि आपकी नष्ट होगी ही होगी। ठीक है, तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें, उन पैसों का गलत इस्तेमाल मत करें, अपनी अय्याशी के लिए यूज़ मत करें। ठीक है, आप उन पैसों से अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छी कार ले सकते हो आप। ठीक है, और भी जो भी अच्छी चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, पर आप उन पैसों का गलत इस्तेमाल ना करें। ठीक है, आप अपनी समृद्ध ज़िंदगी जी सकते हैं, इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है। ठीक है, पर पैसों का अनुचित प्रयोग करने पर ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये है, अगर कोई व्यक्ति इस शक्ति का अच्छे से प्रयोग करता है, ठीक है, मतलब लोक कल्याण के लिए इस्तेमाल करता है, तो उसका ये होता है जैसे उसको 2 तोले डेली सोना मिलता है ना, तो माँ उसको खुश होके 6 तोले कर देगी, बढ़ाती जाएगी। अगर आप पैसा सही जगह लगाते हो, गलत जगह लगाओगे तो भाई पैसा बढ़ने के बजाय कम ही होगा। जो आपने घर मकान उस पैसे से ख़रीदा है ना, वो भी नष्ट हो जाएगा। ये मत समझना कि मैंने घर बना लिया, ये कर लिया, गाड़ी ले ली, ठीक है, अब मैं जो कुछ मर्जी करूं। ठीक है, जो भी पुराना तुम्हारा होगा वो सारा कुछ ले लिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या है भाई, पैसे का सही इस्तेमाल करना। तो अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि अब इस स्वर्ण
तारा जो साधना है, ठीक है, ऐसे तो सब लोग करके सब ही अमीर बन जाएं, ठीक है, सब लोग करके सब अमीर बन सकते हैं, ठीक है, पर क्या है कि लोग करते नहीं हैं, ठीक है। साधना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है, हर व्यक्ति उस चैलेंज को पूरा नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे एक आईपीएस का एग्ज़ाम होता है तो लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं, कुछ लोग ही उनमें से सफल होते हैं। जैसे डॉक्टर के लिए नीट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उसमें भी लाखों करोड़ों लोग अप्लाई करते हैं और कुछ चंद लोग ही उस सीट को हासिल कर पाते हैं, ठीक है। तो उसमें भी ऐसा ही है, ठीक है। तो हर व्यक्ति साधना को सिद्ध नहीं कर सकता, ठीक है। उसका कारण ये है, बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, तो उन परीक्षाओं को पार करना संभव नहीं है, ठीक है। मतलब असंभव बात कुछ भी नहीं है, ठीक है, पर आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए और वो आपके अंदर वो बल होना चाहिए, तभी आप उस चीज़ को कर पाओगे, ठीक है। अगर वो चीज़ आपके अंदर नहीं है तो आप साधक कैसे बन सकते हैं आप, ठीक है। जब आप तारा की साधना करोगे तो बड़ी बड़ी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, कुछ डरावने अनुभव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उन सब चैलेंज को पार करने के बाद ही आप इनको सिद्ध कर सकते हो। जब आप सिद्ध कर लोगे तो 2 तोले रोज़ सोना मिलेगा, ठीक है, आपकी गरीबी कंगाली सब खत्म, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है, अब आप बोलोगे कि इसको सिद्ध करना, ठीक है, कोई आसान काम नहीं है, ठीक है, हो सकती है सिद्ध ये, ठीक है, आपके अंदर वो जज्बा चाहिए। बहुत सारे ऐसे साधकों को मैं पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने इसको सिद्ध करा और अपना वो काम कर रहे हैं, ठीक है। कभी भी उन चीज़ों का वो शो अप नहीं करते हैं, कभी भी किसी को बताते नहीं हैं, सीक्रेट तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते, ठीक है। तो आपको भी अगर सिद्ध हो जाए तो आपको भी लोगों को दिखावा वगैरह नहीं करना है, अपनी गुप्त तरीके से ज़िंदगी जीनी है। कुछ ऐसे संत महात्मा भी हैं जो लोग डेली भंडारा लगाते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, ठीक है, जो और भी बहुत सारे धार्मिक कार्य करते हैं, ठीक है। तो उनको जो भी पैसा प्राप्त हो रहा है तो ये उसी साधना के बदौलत ही हो पा रहा है। दूसरे नंबर के ऊपर एक बहुत बड़े संत थे, ठीक है, आप सब लोग शायद जानते ही होंगे। उनके मरने के बाद जो जहाँ उनका आश्रम था उसके नीचे कई टन सोना निकला, ठीक है, कई टन। मतलब उस सोने को गिनने के लिए भी अधिकारियों को 6 से 7 दिन लग गए थे, इतना ज़्यादा सोना। तो उनके पास वो सोना कैसे आया, ठीक है, उनके पास जो सोना आया था ये स्वर्ण तारा साधना के माध्यम से आया था, ठीक है। ये चीज़ें कोई बताता नहीं है, बहुत सारे लोगों को वो ऐसे ही सोने की चैन दे देते थे, ठीक है, निकाल के ऐसे हाथ में हवा सोने की चैन प्रकट हो जाती थी, वो दे देते थे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो गुप्त तरीके से इस स्वर्ण तारा को सिद्ध करके बैठे हैं और बहुत सारे लोक कल्याण के काम करते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा आप लोक का कल्याण के कार्य करेंगे, भंडारे लगाएंगे, ठीक है, गरीबों की मदद करोगे, उतना ही ज़्यादा ये साधना आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये साधना बेसिकली उन लोगों के लिए है जो साधक गरीबों का भला करना चाहते हैं, लोक कल्याण की भावना रखते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के ऐसी भावना रखे तो उन लोगों के लिए ये साधना है। अपना समृद्धि से भरा ज़िंदगी जी सकते हैं और साथ में लोक कल्याण भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हर कोई इस साधना को सिद्ध नहीं कर सकता, ठीक है, हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। करने को कर सकता है, पर आपके अंदर वो बल होना चाहिए, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर वो साधना करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, रात रात भर जागने की कैपेसिटी होनी चाहिए आपके अंदर,
ठीक है, तो वही साधना को कर सकता है। कोई भी साधना ऐसी नहीं है कि आपको ऐसी सिद्ध हो जाएगी। रात रात भर जागना पड़ता है, ठीक है, नींद को हराम करना पड़ता है, तब जाके चीज़ें हासिल होती हैं। जब हासिल होती हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है साधक को, ठीक है। साधक की ज़िंदगी एक स्वर्गमयी हो जाती है। दूसरी चीज़, ऐसे मैं साधकों को कुछ जानता हूँ जिनके पास ये सिद्धि थी, जब उनका पैसा आया तो उनका दिमाग ख़राब हो गया, ठीक है। उनका दिमाग ख़राब हो गया मतलब उस पैसे का गलत इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उनकी पतन भी हो गया, ठीक है। मतलब कुछ भी नहीं बचा, जो भी उस साधना से मकान, गाड़ी, सारा कुछ ख़त्म, ठीक है। तो जो भी आप इस साधना से गलत प्रयोग करोगे तो भाई सब खत्म होगा, ठीक है। रावण की सोने की लंका नहीं रही तो आपकी लंका कैसे रहेगी भाई, ठीक है। एक साधक, अभी थोड़े दिन पहले ना एक साधक गुरु भाई है, तो उनसे मेरी बात होती रहती है, तो वो बता रहे थे एक गुरु भाई है, उसको स्वर्ण सिद्धि प्राप्त हुई है, ठीक है। उसके बाद वो साधक अब की डेट में दुबई भाग गया है, ठीक है। दुबई चला गया है अपने सोने को बेचने के लिए, ठीक है। भाई वो आलीशान ज़िंदगी वहाँ जीता है, ठीक है। यहाँ पर वो इंडिया में एक ट्रस्ट भी चला रहा है, तो वो पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र करता रहता है ट्रस्ट के लिए, ठीक है। तो अगर आप भी अपनी गरीबी, कंगाली को ख़त्म करना चाहते हो तो आप ये साधना ज़रूर करें, ठीक है। आपको ये साधना ज़रूर सिद्ध होगी अगर आपके अंदर जज्बा है, आपकी भावना शुद्ध है, ठीक है। अगर बंदे की भावना सही नहीं ना है तो उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अगर बंदे की भावना सही है तो कुछ भी हासिल कर लेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री महाकाल। अगर आप भी ये साधना सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ठीक है, इसके लिए मैं आपको अपना फ़ोन नंबर दे रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, तो आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।